का मनोज अलीगढ़ी और मथुरा के राया से आप लोगों के साथ में हूं और मेरे साथ में हैं किसानों के हितैषी सुनील सिंह जी। और आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बड़ा, अलीगढ़ से भी कुछ ज़्यादा बड़ा जनसैलाब नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर तक का रैली नहीं रैला है और आप देख सकते हैं गाँव के किसान जिनको अन्नदाता कहा जाता है और लोग कहते हैं कि 2 जून की रोटी कमाने, रोजी रोटी के लिए वो लगातार दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। आज उनका ठाट बाट देख सकते हैं, बड़े बड़े बेहतरीन गाड़ियों से और काफिले के साथ में अपने लोकप्रिय नेता सुनील सिंह जी का स्वागत करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और आखिर क्यों ना आए, क्योंकि जब जब किसानों पर समस्याएं आई हैं तब तब सुनील सिंह जी अपने दल बल के साथ में उनकी मदद के लिए चल पड़े हैं। आइए सुनील जी से बात करते हैं कि चला लो थोड़ा, आज इस रैली की या रैली की क्या आवश्यकता पड़ी है। सुनील भाई, आपको हजारों सैकड़ों लोग देख रहे हैं, पहले तो आप उनका अभिवादन कर दें। नमस्कार जी सबको, राम राम साहब सबको जी। सुनील भाई, इस रैली की क्या आवश्यकता पड़ रही है? आज इस देश का किसान, आज से 3 साल पहले जो आपका ये दिल्ली में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ 3 काले कानूनों को लेकर, और 1 साल से लगभग ये कानून चला, ये वो चला अपना, वहाँ पे जो है पूरे के पूरा सब लोग पूरे जमे रहे। और उसके बाद भी, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आज भी किसानों को जो केंद्र सरकार ने एमएसपी की बात कही थी कि हम कानून लागू करेंगे, आज भी नहीं बनाया। किसानों को उनका हक देकर एमएसपी का कानून लागू करना केंद्र सरकार नहीं चाह रही। केंद्र सरकार सिर्फ उनको खैरात बांटना चाह रही है, 6,500 रुपया महीना देकर उनका वोट खरीदना चाह रही है। तो आज किसान, हम बताना चाहते हैं, इस देश का किसान बिकाऊ नहीं है, इस देश का नौजवान बिकाऊ नहीं है, इस देश का जो मजदूर है वो बिकाऊ नहीं है। किसान को हक चाहिए। आप एमएसपी का कानून लागू करो, महंगाई के हिसाब से उनको उनकी फसल का मूल्य दो। किसान सरकार को 6,000 रुपये दे देगा, अपने लिए आवास बनवा लेगा, ट्रैक्टर भी खरीद लेगा और अपने लिए शौचालय भी बनवा लेगा, आवास भी बना लेगा। ये जो एक केंद्र सरकार की नीति चली है कि जनता के टैक्स के पैसे को खैरात में बांटकर वोट बैंक बनाने की, ये गलत है। उनको हक दो, किसान को हक दो, एमएसपी का कानून बनाओ, महंगाई के हिसाब से किसान खुद समृद्ध हो जाएगा। इसलिए जो केंद्र सरकार किसान का अपमान कर रही है निरंतर 6,000 रुपये देकर, आज लोकदल ने ठाना है कि किसान सम्मान यात्रा से और किसान जोड़ो यात्रा से किसानों को जोड़कर उनका सम्मान पूरे देश में दिलाया जा रहा है और ये उसी को लेकर यात्रा हो रही है। सुनील भाई, किसानों के सम्मान की अगर आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने किसानों को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज को राम मंदिर का जो पुरस्कार दिया है 22 जनवरी को, जो देश के नामचीन 3,000 लोगों को उन्होंने वहां पर बुलाया और ये तय कर दिया कि हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मंदिर निर्माण कर उन्होंने पूरा कर दिया, जो वायदा किया था उसको पूरा किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राम की और भगवान की पूजा सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, भाजपा के लोगों से ज़्यादा करते हैं। लेकिन जहाँ तक कि राम मंदिर के नाम पर अपनी पिछले 10 साल की विफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर कुछ नहीं, पिछले 10 साल की विफलताएं हैं जो इन्होंने सरकार चलाई, जिसमें किसान और ज़्यादा गरीब हो गया, नौजवान को नौकरी नहीं मिली और देश में आज पूरी की पूरी तरह अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और भारत विकासशील, विकसित तो छोड़िए, बहुत पीछे जा रहा है। और डॉलर का जो हाल है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, डॉलर का मूल्य बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। जिस तरह इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसको छुपाने के लिए मंदिर को लेकर आए हैं ताकि मंदिर की आड़ में ये सब समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार छुप जाए। लेकिन ये छुपने वाली नहीं है। राम की आड़ में ये सब छुपाना चाह रहे हैं, जो नहीं छुपेगा। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस देश की जनता मुद्दों पे वोट देगी। राम को सब पूजा करते हैं, भगवान को अलग अलग रूपों में, कोई अल्लाह के नाम से, कोई ईश्वर के नाम से, कोई उनके नाम से, क्रिश्चियन अपने धर्म के हिसाब से पूजा करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप राम को आधार बना के वोट बैंक मांगें। राम को आधार बना के जनता वोट नहीं देगी। जनता जो है मुद्दों पे वोट देगी। और आज मुद्दों की बात हो रही है कि नौजवान को नौकरी चाहिए, किसान को उसके फसल का दाम चाहिए, और यही होगा। और जहाँ तक 3,000 नामचीन लोगों की बात है, वो 3,000 नामचीन नहीं, देश के 3,000 डरे हुए लोग हैं जो हर सरकार में, हर केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हैं। जब केंद्र सरकार उन्हें बुलाएगी, ईडी सीबीआई बुलाएगी, तो उनके साथ खड़े होंगे। वो नामचीन नहीं, देश के डरे हुए लोग हैं जिनको इन्होंने बुलाया। सुनील भाई, क्या क्रिकेट में रुचि रखते हैं? जी, थोड़ी बहुत रख लेते हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी जो है बेहतर एक बल्लेबाज हैं। उन्होंने कपूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न की घोषणा करके एक क्रिकेट की भाषा में कहे तो मास्टर स्ट्रोक सुपर 6 दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो उनका बिहार की सत्ता थी जो आज नीतीश जी गए हैं। नीतीश कुमार जी का सम्मान करना। नीतीश कुमार जी लोकदल के ही नेता थे, चौधरी साहब के साथ रहते थे और बहुत बड़े नेता थे, सविता समाज के, बिहार के बड़े नेता थे। और सारा लोकदल उनको साथ लेकर, बिहार में सबसे पहले वो मुख्यमंत्री लोकदल से ही बने थे चौधरी साहब के समय। तो उनका जो सम्मान किया है भारत रत्न देकर, उसका हम लोकदल उनके फैसले का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जिस तरह आज कर्पूरी ठाकुर साहब को वो दिया है भारत रत्न, आने वाले समय में किसानों के मसीहा चौधरी साहब को भारत रत्न दें।
जो हमारी 23 दिसंबर और उससे पहले से मांग चली आ रही है कि चौधरी साहब को भारत रत्न देना चाहिए, रत्न दिया जाना चाहिए चौधरी साहब को, और उसकी मांग को लेकर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जा रहा है। किसानों के ये चौधरी साहब के मसीहा, किसानों के चौधरी साहब के ही लोग हैं, चाहे आज कर्पूरी ठाकुर साहब हों, चाहे आज नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, ये सब हमारे पार्टी से बीजू पटनायक जी निकल कर गए हैं और अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपनी सरकारें चलाई हैं। तो आज जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम चाहते हैं कि देश में जो कर्पूरी ठाकुर साहब के साथ किया वो चौधरी साहब के साथ किया जाए, और इस बारे में विजेंद्र सिंह जी भी अच्छा बता देंगे। बताइए विजेंद्र सिंह। आपने मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक एक भव्य रैली निकाली थी। एक सवाल मैं आप पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सवाल तो आपका था लेकिन आपका आदेश हुआ है तो उत्तर करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जो है पलक झपकते ही भाजपा की सुना है भाजपा की गोदी में जा बैठ रहे हैं, इस पर क्या विचार है आपका? ऐसे में इंडिया से गठबंधन का क्या होगा और आगे तो 2024 है उसका क्या लगा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सारे विपक्षी पार्टी एक साथ हैं, सब लोग, कुछ पार्टियां गठबंधन में चुनाव से पहले गठबंधन करेंगी, कुछ पार्टियां चुनाव के बाद गठबंधन करेंगी, तो पूरा विपक्ष एकजुट है आज के समय में। और विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार घबरा गई है। पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, आज बिहार। जो एजेंट भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखे हैं उनका भला नहीं होने वाला है। मेरी सभी पार्टियों से अपील है कि किसी से डर कर कोई भी कदम ना उठाएं, एकजुट रहे, एक साथ रहे और सर्व समाज की बात करें, किसानों की बात करें। सब लोग एकजुट होंगे। जिस तरह आज ये जन सैलाब, जन समूह सड़कों पर उतर रहा है, ये इसका गवाह होगा और इतिहास दोबारा दोहराएगा। आपको अगर याद हो, सन 1985 में लोकदल की 4 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी की मात्र 2 सीट थी। वो दिन दूर नहीं है, दोबारा लोकदल के बैनर के तले प्रधानमंत्री होंगे, नए नए मुख्यमंत्री होंगे और चारों दिशाओं में लोकदल का परचम फहराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय महासचिव जी थे और एक हमारे साथ में सज्जन और जी सर, 1 मिनट में सर अपनी बात कर दें, क्योंकि बहुत सारे पीछे कार्यकर्ता आपके उद्यम मचा रहे हैं आगे निकलने के लिए, अपने लोकप्रिय नेता से मिलने के लिए। जी सर बोले। मेरा नाम चौधरी नरेश फालम, मीडिया प्रभारी हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश। किसान को आज छला जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और ये किसानों को जोड़ने के लिए, दलितों को, मजदूरों को जोड़ने के लिए रैली निकाली जा रही है। किसानों के हक दिलाने के लिए MSP का जो हमारी मांग है, किसान खुश रहेगा तो सारा देश खुश रहेगा। चौधरी साहब कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है, ये इस बात को नहीं समझते। ये जो बीड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी ने उठाया है, ये किसानों के हित के लिए है। इसमें किसान, मजदूर, सभी समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। अभी राया में है कार्यक्रम जो है लोकदल का, ये पूरी ये यात्रा है, राया में अंत होगी। और आपने नीतीश जी के बारे में पूछा, यह आज दुख का विषय है कि आज जिस तरह से उन्होंने भाजपा के दामन को थामा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस इंडिया गठबंधन में जो बनाया गया है, भाजपा के कई एजेंट हैं जो घूम रहे हैं, जिसमें से नीतीश जी एक थे जो पहले अध्यक्ष बनना चाहते थे लेकिन किसी कारण से वो गए, और ये अच्छा हुआ इंडिया गठबंधन ने उन्हें अध्यक्ष नहीं चुना। और आज भी कई एजेंट हैं जो घूम रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन को सावधान रहना होगा। बहुत से हैं, उनको समझ के चलना पड़ेगा, और चुनाव से पहले हो सकता है और भी कई लोग दल बदलेंगे किसी प्रभाव में। तो आज इंडिया गठबंधन को सावधान होकर चलने की जरूरत है अगर देश में भाजपा से मुकाबला करना है। तो अध्यक्ष जी, क्या आपका मतलब ये है कि जो सावधानी की आवश्यकता है, और अगर राहुल जी या उनके कोई जिम्मेदार लोग आपको कॉल करते हैं, संपर्क करना चाहें, तो क्या आप इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ेंगे? देखिए, आज देश में किसानों को बचाने के लिए अगर केंद्र सरकार नहीं कर सकती, तो हम हर उस पार्टी के साथ हैं, हर उस दल के साथ हैं जो किसानों को हक देगा। और निश्चित रूप से जान लीजिए, इंडिया गठबंधन एक प्रमुख विपक्षी लड़ेगा, तो लोकदल उसके साथ रहने में लोकदल को कोई परहेज नहीं है। बस उसको किसानों को फसल का मूल्य, MSP का कानून लागू करने का और नौजवानों को रोजगार देने का वादा करना पड़ेगा। बताइए आप, आज लोकदल की लहर चल रही है और जैसा हमारे राम चौधरी छोटू राम ने कहा था, लखनऊ से लेकर पेशावर तक यहाँ के हर बेटे, हर किसान जिसके अंदर से पसीने की गंध आती है, वो इस देश की माटी का लाल है, वो इस देश का लाल है और इस देश को आगे ले जाने में उसी का हाथ है। आज लोकदल फिर से, मैं हरियाणा का अध्यक्ष हूँ प्रदीप हुड्डा, और आज फिर हम पंजाब, हरियाणा से लेकर और राजस्थान और इधर लखनऊ तक होते हुए हम पटना में भी देखिएगा एक कार्यक्रम बहुत जल्द करेंगे और किसानों की सरकार बनेगी। लोकदल की सरकार जब भी बनी लाल जी, तो
अयोध्या की लाल की कह रहे हैं आप, पूरे में देश में बिल्कुल बच गया, देश ही नहीं भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे लोगों को इन्होंने इनवाइट करके बुलाया है यहाँ पर। हाँ, लाल की बात कर रहे हैं ये सिर्फ बाहर के लोगों को बुलाते हैं। आप इतिहास उठा के देखिएगा, पहले ये बाहर के आक्रांताओं को बुलाते हैं, फिर सोने के किवाड़ दिखाते हैं, और जब वो आक्रांता आकर ये किवाड़ों को तोड़ते हैं तो ये मंदिरों के चक्कर लगाते हैं कि भगवान बचाएगा। तब कौन बचाता है? किसान कमेरा बचाता है। किसान कमेरा उनसे वापिस छीनता है, और जब किसान कमेरा उनसे वापिस छीन लेता है तो ये उसे लुटारा बताकर उसी चीज पर अपना हक जताते हैं। प्रदीप हुड्डा जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल कानों के माध्यम से दिल में उतर रही हैं, और यकीनन इनकी बात काफ़ी हद तक सच है। जब जब देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो शोषित वंचित किसान कामगार लोग सड़कों पर आए और उन दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए, और यही संकल्प लेकर ये खुशहाली का प्रतीक हरा दुपट्टा सर पर बांधकर लोकदल के लोग आगे बढ़ चले हैं। और इनकी जो पीछे सेना देख सकते हैं आप किसानों की, ये काफ़ी दूर तक का रैली नहीं रेला है, और संकल्प ले लिया है कि किसान जो भारत सोने की चिड़िया है उसको जो लुटेरे लूट रहे हैं उसको रोकने से, उनको लूटने से बचाएंगे, और संबद्ध और विशाल और खुशहाल देश का जो सपना देखा है उसको पूरा करेंगे। आगे मुलाकात करते हैं आपसे। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।